राजा बना भिखारी। एक आदमी के घर हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर वापस फिर जाया करता। कई बार उसको गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसी भीख मांगेगा क्या? धरती पर बोझ क्यों बना बैठा है? कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में आकर वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को काम धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोए हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता सेठ उसका पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करें। अब रात हो गई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ बासी आधी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? आपके सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सिर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी को गुजारने को मजबूर हो। किसी को भी हमारे जैसे
दुखों का सामना करना पड़ेगा। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने आया। सेठ के दरवाजे के पास आते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए सेठ धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे चला गया। इसलिए आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन अल्लाह सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर अल्लाह नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। खुदा हाफिज़।